बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में अगर आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल को ढूंढ के निकालना है तो कैसे निकाली जाती है, आइए मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, ए और बी। ये हमारे पुराने पार्टनर्स हैं जिनका आपस का रेशियो 3:2 है। इन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। ए और बी की कैपिटल्स सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद 50,000 और 30,000 थी। हर चीज़ का एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि गुडविल का भी, रिवोल्यूशन का भी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी, सब कुछ करने के बाद जो थी वो 50,000 और 30,000 आई। सी जो 1/5 शेयर के लिए आया, उसने कहा कि मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा इनटू द बिजनेस। तो बताइए सी को कितनी कैपिटल लानी होगी। तो बच्चों समझिए कि सी की कैपिटल कैसे निकलेगी। आप ए की और बी की कैपिटल ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है बच्चों, अब ये बात समझिए कि अगर सी का शेयर 1/5 है तो ए और बी का कंबाइंड शेयर हो जाएगा 4/5, क्योंकि फर्म का टोटल शेयर होता है 1 में से अगर सी का शेयर 1/5 है तो बचे हुए पार्टनर का शेयर 4/5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्म की 4/5 कैपिटल है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये फर्म की 4/5 कैपिटल और आपको फर्म की टोटल कैपिटल चाहिए तो इसको 5/4 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1,00,000। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है बच्चों, दिस 1,00,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और रही बात अब सी की कैपिटल ढूंढने की, ढूंढ के निकालने की, तो वो तो आसानी से आ जाएगा। आपको सी का शेयर पता है कितना है, 1/5। इस 1,00,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गई 20,000 सी की कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, क्लियर ना। तो आपने क्या करा कि जो ए और बी थे उनके सारे एडजस्टमेंट के बाद जो भी कैपिटल आई थी उनको जोड़ लिया। और ये बात याद रखिएगा कि वो रिमेनिंग कैपिटल के इक्वल होती है। और रिमेनिंग कैपिटल का मतलब जो रिमेनिंग शेयर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप रिमेनिंग कैपिटल को समझिए। और रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो उससे रिमेनिंग शेयर आता है। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग कैपिटल है और जो रिमेनिंग शेयर के बराबर थी जो कि 4/5 था, यानी फर्म की टोटल कैपिटल का ये 4/5 कैपिटल है 80,000, और टोटल निकालनी है तो 80,000 इंटू 5/4 कर दिया, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। और उसको सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे सी की कैपिटल भी आ गई। ठीक है बच्चों, ये टाइप। इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी कह सकते थे ये लोग कि हमें सी की कैपिटल जो है वो इस तरह से निकालनी है कि सी विल कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। यानी कि उसने कहा कि सारे एडजस्टमेंट के बाद जो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल आएगी मैं उसी का 1/5 लाऊंगा। तो ऐसे में आपको टोटल कैपिटल ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल आई है सारे एडजस्टमेंट के बाद उसी का 1/5 कर दीजिए। इस केस में सी की कैपिटल आ जाएगी 16,000। क्लियर बच्चों। तो एक टाइप ऐसी भी हो सकती है जहां पर वो टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी सारे एडजस्टमेंट के बाद ए और बी की यानी पुराने पार्टनर्स कैपिटल आई है उनको जोड़ लीजिएगा और उसी का 1/5 यहाँ पर, या जैसी जिस क्वेश्चन में आप कर रहे होंगे उसमें जो भी परसेंटेज होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। अब एक टाइप वो समझ लीजिए जहाँ पर आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। तो माना ए की कैपिटल और बी की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद यही 50,000 और 30,000 थी। इनका आपस का रेशियो 3:2 था। सी आया 1/5 शेयर के लिए और इस बार सी जो कैपिटल लेकर आया था वो थी 25,000। और ये जो 50,000 और 30,000 है वो ए और बी की कैपिटल वो वाली है जो सारे एडजस्टमेंट के बाद आई है। ठीक है ना, यानी इसमें हमने रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह सब कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, सी की हेल्प से पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए इस टाइप में। तो टोटल कैपिटल ऐसे आ जाएगी, जो भी सी की कैपिटल दे रखी है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के शेयर के रेसिप्रोकल से, आपको फर्म की टोटल कैपिटल मिल जाएगी 1,25,000। आप यहाँ पर नया रेशियो निकाल लीजिए एबीसी का,
मैं बता देता हूँ फिलहाल ऐसे निकलेगा, 1 में से 1/5 माइनस करिएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 4/5, क्योंकि सबसे आसान टाइप है नया रेशियो निकालने की, जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है। तो 4/5 को ए और बी के नए रेशियो में बांट दीजिए, मतलब पुराने रेशियो में बांट दीजिए ताकि उनका नया शेयर आ जाए। तो रिमेनिंग शेयर को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का नया शेयर आ जाएगा 12/25। ठीक है बच्चों, 12/25। और अगर हम इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर को बी के शेयर से, तो ये बी का नया शेयर आ जाएगा 8/25, और सी का शेयर जो 1/5 है उसे लिख सकते हैं हम 5/25। तो नया रेशियो आ गया 12/8/5। क्लियर बच्चों, 12/8/5। अब सी की हेल्प से हमने टोटल कैपिटल निकाली ली थी। इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को सबके नए रेशियो में बांट देते हैं, ए बी सी तीनों के। 1/25 को जब आप नए रेशियो में बांटेंगे तीनों के 12/5 के रेशियो में, तो ए का आएगा 60,000, बी का आएगा 40,000 और सी का आएगा 25,000। हमने इस 1,25,000 को 12/5 के रेशियो में बांट दिया, जो ए बी सी का आपस का नया रेशियो था। अब ए की कैपिटल पुरानी थी सारे एडजस्टमेंट के 50, नई है 60। ये वो है जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल निकल कर आई, और ये वो कैपिटल है जो नए रेशियो के अकॉर्डिंग है। तो इसमें पुरानी कम कैपिटल कम है, नई कैपिटल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए को 10,000 रुपये कैश लाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आप ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे उसकी क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिख दीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है तो बाय कैश की जगह बाय करंट अकाउंट लिख दीजिएगा। ऐसे ही बी की कैपिटल जो पहले 30 थी होनी चाहिए 40, तो अगर बी को कैश लाना तो बी के अकाउंट में बाय कैश अकाउंट लिख दीजिएगा, और अगर करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है तो बाय बीज करंट अकाउंट लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होती है वो टाइप जहाँ पर आपको पुराने पार्टनर्स को रीएडजस्ट करना होता है उनकी कैपिटल अकाउंट को अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। और ऐसे में जो भी कम ज़्यादा होता है वो या तो कैश के थ्रू एडजस्ट किया जाता है या पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया हो। क्लियर बच्चों ये टाइप्स?